क्या धर्म वास्तव में ईश्वर की देन है या यह इंसानों द्वारा समय के साथ बना एक विचार है जो समाज में फैलता गया? डैनियल डेनेट की किताब ब्रेकिंग द स्पेल इसी सवाल को उठाती है। यह किताब बताती है कि धर्म को रहस्य या डर की चीज नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और सामाजिक घटना की तरह समझा जा सकता है। आइए इस विचार को 5 भागों में समझते हैं। भाग 1, मानव इतिहास में धर्म को अक्सर पवित्र और सवालों से परे माना गया है। कई समाजों में धर्म पर सवाल उठाना गलत या खतरनाक समझा जाता रहा है। लेकिन डैनियल डेनेट कहते हैं कि अगर कोई चीज मानव समाज को गहराई से प्रभावित करती है, तो उसे समझने और उसका अध्ययन करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों हमारे पास है। डैनियल डेनेट अपनी किताब ब्रेकिंग द स्पेल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। वह कहते हैं कि धर्म को लंबे समय तक एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा गया है जिस पर सवाल नहीं किए जाने चाहिए। कई समाजों में धर्म को इतना पवित्र माना जाता है कि लोग उस पर तर्क या वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा करने से भी डरते हैं। डेनेट इस स्थिति को ही स्पेल यानी एक तरह का मानसिक जादू कहते हैं, जो लोगों को धर्म की आलोचनात्मक जांच से दूर रखता है। डेनेट का कहना है कि धर्म का अध्ययन उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे हम राजनीति, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान या मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगर धर्म मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को यह समझने का अधिकार होना चाहिए कि धर्म कैसे काम करता है, यह कैसे फैलता है और यह समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। उनके अनुसार किसी भी विचार या संस्था को सिर्फ इसलिए आलोचना से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वह पवित्र मानी जाती है। किताब में डेनेट यह भी बताते हैं कि इतिहास में कई बार लोगों ने धर्म की जांच करने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक दबाव और धार्मिक भावनाओं के कारण यह काम कठिन रहा। उनका मानना है कि आधुनिक दुनिया में जहां विज्ञान और ज्ञान लगातार बढ़ रहा है, वहां धर्म को भी खुले और ईमानदार अध्ययन के दायरे में लाना जरूरी है। इससे न केवल धर्म को बेहतर समझा जा सकता है, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि धर्म समाज में कौन कौन से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। डेनेट यह स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत आस्था का अपमान करना नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि धर्म को भी एक प्राकृतिक और सामाजिक घटना के रूप में देखा जाए। जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उससे डरते नहीं, बल्कि उसके प्रभावों को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। इसी सोच के साथ ब्रेकिंग द स्पेल की पूरी चर्चा आगे बढ़ती है, जिसमें धर्म की उत्पत्ति, विकास और समाज में उसकी भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है। इस पहले भाग में हमने देखा कि डैनियल डेनेट क्यों कहते हैं कि धर्म को आलोचनात्मक अध्ययन से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन अगला सवाल और भी दिलचस्प है। अगर धर्म एक प्राकृतिक घटना है, तो यह शुरुआत में पैदा कैसे हुआ? अगले भाग में हम समझेंगे कि मानव विकास और मनोविज्ञान ने धर्म के जन्म में कैसी भूमिका निभाई। भाग 2, पिछले भाग में हमने समझा कि डैनियल डेनेट धर्म को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि अगर धर्म किसी दैवी शक्ति से सीधे नहीं आया, तो फिर इसका जन्म कैसे हुआ? इस भाग में हम जानेंगे कि मानव विकास, मनोविज्ञान और प्राकृतिक प्रवृत्तियों ने धर्म के निर्माण में कैसी भूमिका निभाई। डैनियल डेनेट के अनुसार धर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव विकास यानी इवोल्यूशन को समझना होगा। इंसान लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया का परिणाम है। इस विकास के दौरान मानव मस्तिष्क ने कई ऐसी क्षमताएं विकसित की जो जीवित रहने के लिए जरूरी थीं। इन्हीं क्षमताओं में से कुछ ने अनजाने में धार्मिक विचारों को जन्म दिया। डेनेट बताते हैं कि इंसानों में एक खास प्रवृत्ति होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एजेंसी डिटेक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि मनुष्य किसी भी घटना के पीछे किसी एजेंट या इरादे को देखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर जंगल में अचानक कोई आवाज आती थी, तो प्राचीन मनुष्य यह मान सकता था कि वहां कोई जीव या शिकारी मौजूद है। कई बार यह अनुमान गलत भी हो सकता था, लेकिन जीवित रहने के लिए सतर्क रहना ज्यादा सुरक्षित था। यही मानसिक प्रवृत्ति धीरे धीरे प्राकृतिक घटनाओं पर भी लागू होने लगी। जब लोग बिजली चमकते देखते थे, तूफान आता था या सूखा पड़ता था, तो वे इन घटनाओं के पीछे किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना करने लगे। समय के साथ इन अदृश्य शक्तियों को देवताओं के रूप में समझा जाने लगा। इस तरह धर्म के शुरुआती रूप विकसित हुए।
डेनेट यह भी बताते हैं कि मनुष्य में पैटर्न रिकॉग्निशन यानी पैटर्न पहचानने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। इंसान अक्सर उन चीजों के बीच भी संबंध ढूंढने की कोशिश करता है जिनका वास्तव में कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने प्रार्थना की और उसके बाद कोई अच्छी घटना हो गई तो लोग मान सकते हैं कि यह प्रार्थना का परिणाम है। इस प्रकार धीरे धीरे विश्वास और धार्मिक परंपराएं मजबूत होने लगती हैं। इसके अलावा समाज में नियम और सहयोग बनाए रखने की जरूरत भी धर्म के विकास में महत्वपूर्ण रही। जब लोगों को यह विश्वास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके कार्यों को देख रही है, तो वे सामाजिक नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं। इस कारण कई समाजों में धर्म सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का एक माध्यम भी बन गया। डेनेट के अनुसार इन सभी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रियाओं ने मिलकर धर्म के विकास को संभव बनाया। इसलिए धर्म को समझने के लिए केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानव मन और समाज के विकास को भी समझना जरूरी है। इस भाग में हमने देखा कि मानव मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रवृत्तियां और विकास की प्रक्रिया कैसे धार्मिक विचारों को जन्म दे सकती है। लेकिन धर्म केवल विश्वासों का समूह नहीं है, यह विचारों के फैलने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि डेनियल डेनेट के अनुसार धर्म कैसे एक सांस्कृतिक विचार की तरह समाज में फैलता है। भाग 3। पिछले भाग में हमने समझा कि मानव मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रवृत्तियां और विकास की प्रक्रिया कैसे धार्मिक विचारों के जन्म का कारण बन सकती है। लेकिन धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, यह विचारों का ऐसा समूह भी है जो समाज में फैलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस भाग में हम समझेंगे कि डेनियल डेनेट धर्म के फैलने को किस तरह देखते हैं। डेनियल डेनेट अपनी किताब में एक दिलचस्प विचार का उपयोग करते हैं जिसे मीम थ्योरी कहा जाता है। यह विचार मूल रूप से जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन में प्रस्तुत किया था। मीम का मतलब है कोई ऐसा विचार, विश्वास, आदत या सांस्कृतिक तत्व जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ठीक उसी तरह जैसे जीवों में जीन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, वैसे ही समाज में विचार भी फैलते रहते हैं। डेनेट के अनुसार धर्म भी एक प्रकार का सांस्कृतिक मीम सिस्टम है। धार्मिक कहानियां, परंपराएं, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान ऐसे विचार हैं जो समाज में फैलते रहते हैं। बच्चे अपने परिवार और समाज से इन विश्वासों को सीखते हैं। धीरे धीरे ये विश्वास उनकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वही लोग आगे आने वाली पीढ़ियों को इन्हें सिखाते हैं। इस प्रक्रिया में धर्म का फैलाव केवल तर्क या प्रमाण के कारण नहीं होता। कई बार भावनाएं, परंपराएं और सामाजिक दबाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी समाज में यह माना जाता है कि धार्मिक नियमों का पालन करना जरूरी है, तो लोग सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए भी उन नियमों का पालन कर सकते हैं। इस तरह धार्मिक विचार समाज में मजबूत होते जाते हैं। डेनेट यह भी बताते हैं कि कुछ विचार इसलिए ज्यादा फैलते हैं क्योंकि वे लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर कोई विचार लोगों को डर, आशा या सुरक्षा का एहसास देता है, तो वह जल्दी फैल सकता है। धार्मिक कथाएं अक्सर जीवन के बड़े सवालों का उत्तर देने की कोशिश करती हैं, जैसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है या मृत्यु के बाद क्या होता है। इस कारण भी धर्म लंबे समय तक समाज में टिके रहते हैं। लेकिन डेनेट का कहना है कि किसी विचार का व्यापक रूप से फैलना यह साबित नहीं करता कि वह विचार पूरी तरह सत्य है। इतिहास में कई ऐसे विश्वास भी रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक लोकप्रिय रहे, लेकिन बाद में गलत साबित हुए। इसलिए किसी भी विचार को समझने के लिए उसके फैलाव के कारणों का अध्ययन करना जरूरी है। इस तरह डेनेट धर्म को एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में देखते हैं जो विचारों, परंपराओं और सामाजिक प्रभावों के माध्यम से समाज में फैलती रहती है। इस भाग में हमने समझा कि डेनियल डेनेट धर्म को एक सांस्कृतिक विचार प्रणाली के रूप में देखते हैं जो समाज में फैलती और मजबूत होती रहती है। लेकिन इससे एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर धर्म इतना व्यापक है, तो क्या यह समाज के लिए हमेशा अच्छा होता है? अगले भाग में हम धर्म के संभावित फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा करेंगे। भाग 4। पिछले भाग में हमने समझा कि डेनियल डेनेट के अनुसार धर्म एक सांस्कृतिक विचार प्रणाली की तरह समाज में फैलता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर धर्म इतनी बड़ी सामाजिक शक्ति है,
तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या धर्म लोगों के लिए फायदेमंद है या इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं? इस भाग में हम इसी विषय को समझेंगे। डैनियल डेनेट अपनी किताब में यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना सही नहीं है। कई लोग धर्म को पूरी तरह सकारात्मक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह नकारात्मक समझते हैं। डेनेट का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वह कहते हैं कि धर्म के प्रभाव को समझने के लिए हमें उसके दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। सबसे पहले धर्म के संभावित सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो इतिहास में कई समाजों में धर्म ने लोगों को एकजुट करने का काम किया है। धार्मिक समुदाय अक्सर लोगों को एक साझा पहचान और सामाजिक सहयोग की भावना देते हैं। जब लोग किसी समान विश्वास को मानते हैं तो उनके बीच विश्वास और सहयोग की संभावना बढ़ जाती है। कई धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा, सेवा और सहायता के क्षेत्र में भी काम किया है, जिससे समाज के कुछ हिस्सों को लाभ मिला है। लेकिन डेनेट यह भी बताते हैं कि धर्म के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। इतिहास में कई बार धार्मिक मतभेदों के कारण संघर्ष और हिंसा भी हुई है। जब कोई समूह यह मानने लगता है कि उसके धार्मिक विचार ही अंतिम और पूर्ण सत्य हैं, तो वह दूसरे विचारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। इस स्थिति में सामाजिक तनाव और टकराव पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा डेनेट यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या कभी-कभी धार्मिक संस्थाएं लोगों के विचारों को सीमित कर सकती हैं? अगर किसी समाज में प्रश्न पूछना या आलोचना करना गलत माना जाए, तो ज्ञान और वैज्ञानिक सोच के विकास में बाधा आ सकती है। इसलिए डेनेट कहते हैं कि धर्म के प्रभावों का ईमानदारी से अध्ययन करना जरूरी है। डेनेट का उद्देश्य यह नहीं है कि धर्म को पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा घोषित कर दिया जाए। उनका मुख्य तर्क यह है कि धर्म को भी उसी तरह जांचा और समझा जाना चाहिए जैसे हम किसी अन्य सामाजिक संस्था को समझते हैं। जब हम किसी चीज को खुले मन से देखते हैं तो उसके वास्तविक प्रभावों को समझना आसान हो जाता है। इस दृष्टिकोण से डेनेट धर्म को एक जटिल सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव मौजूद हो सकते हैं। इस भाग में हमने देखा कि धर्म के समाज पर कई प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। लेकिन डैनियल डेनेट की किताब का अंतिम संदेश इससे भी आगे जाता है। आखिरी भाग में हम समझेंगे कि लेखक क्यों मानते हैं कि धर्म का अध्ययन खुले और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। भाग 5। अब हम इस श्रृंखला के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं। पिछले भागों में हमने देखा कि डैनियल डेनेट धर्म की उत्पत्ति, उसके फैलने और समाज पर उसके प्रभावों को किस तरह समझाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी बातों से लेखक आखिर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इस भाग में हम ब्रेकिंग द स्पेल के मुख्य निष्कर्ष को समझेंगे। डैनियल डेनेट अपनी किताब के अंत में एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि धर्म को समझने के लिए हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक कई समाजों में यह धारणा रही कि धर्म पर सवाल उठाना या उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना गलत है। लेकिन डेनेट का मानना है कि किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था को समझने के लिए उसका अध्ययन करना स्वाभाविक और आवश्यक है। डेनेट कहते हैं कि धर्म को भी उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे हम राजनीति, अर्थशास्त्र या संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अगर धर्म मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो यह जानना जरूरी है कि यह प्रभाव कैसे पैदा होता है। उदाहरण के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक विचार लोगों के निर्णयों, सामाजिक संबंधों और नैतिक मान्यताओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। किताब में डेनेट यह भी सुझाव देते हैं कि भविष्य में धर्म का अध्ययन और अधिक खुले और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों के शोधकर्ता मिलकर यह समझ सकते हैं कि धार्मिक विश्वास कैसे बनते हैं और समाज में कैसे टिके रहते हैं। इस प्रकार का अध्ययन न केवल ज्ञान को बढ़ा सकता है, बल्कि समाज को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। डेनेट यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी विचार की जांच करना उसका अपमान करना नहीं होता। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, तो हमारा उद्देश्य उसे समझना होता है। इसी कारण वे कहते हैं कि धर्म को भी एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा जा सकता है, जिसे मानव इतिहास और मानव मन की प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अंततः ब्रेकिंग द स्पेल का
मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान और समझ बढ़ाने के लिए हमें खुले मन से प्रश्न पूछने चाहिए। जब समाज में विचारों पर चर्चा और अध्ययन की स्वतंत्रता होती है, तब लोग अधिक जागरूक और सूचित निर्णय ले सकते हैं। डेनेट का मानना है कि यही प्रक्रिया मानव समाज को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इस प्रकार ब्रेकिंग द स्पेल हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि धर्म को केवल आस्था के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और प्राकृतिक घटना के रूप में भी समझा जा सकता है। जब हम किसी विषय को खुले और तर्कपूर्ण तरीके से देखते हैं, तो उसके वास्तविक स्वरूप को समझना संभव हो जाता है। यही इस किताब का केंद्रीय विचार है। अगर आपको किताबों की गहराई में उतरना पसंद है और आप दर्शन, समाज, इतिहास और विचारों की दुनिया को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो बुक समंदर चैनल आपके लिए है। यहां हम प्रसिद्ध और प्रभावशाली किताबों की विस्तृत लेकिन आसान समरी प्रस्तुत करते हैं, ताकि कम समय में आप बड़े विचारों को समझ सकें। इस चैनल पर आपको दर्शनशास्त्र, समाज, धर्म, तर्क और मानव सोच से जुड़ी किताबों की निष्पक्ष और जानकारीपूर्ण व्याख्या मिलेगी। हमारा उद्देश्य किसी भी विचार का प्रचार या विरोध करना नहीं है, बल्कि किताबों में मौजूद विचारों को समझने और समझाने का प्रयास करना है। अगर आप ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और सीखने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।